मिशन जन जन तक पहुंचे। ये मिशन पहुंचाने के लिए ही मैंने पत्रकार साहब आज 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी ताजुब की बात है कि नारायणपुर में बानसूर के अंदर हम 40 गोरक्षक लेकर के गए थे रात को, और हम 30 गाय नहीं पकड़ पाए थे, और पुलिस भी हमारे साथ थी बानसूर की। समझ रहे हो आप? रात भर हमने कसरत की, लेकिन आज हम 40 गायों को छुड़वा करके 5 गांवों के अंदर से निकाल करके और 25 किलोमीटर पैदल लेकर के आए हैं। 25 किलोमीटर में कम से कम 2000 रास्ते साइड में होते हैं साहब। सही बात है। 2000 रास्ते साइड में होते हैं, और उन 2000 रास्तों के ऊपर कितने आदमी खड़े करे होंगे, कितना इंतजाम किया होगा साहब। जब 25 किलोमीटर वहां से चली है, वहां से लाइव और ज्ञान प्राप्त पहुंचने तक लाइव है, जब जाके बाजार के अंदर इसका बड़ा स्वागत किया गया है इस कार्यक्रम का। क्यों? क्योंकि हमें इस मिशन को हाईलाइट करना था। हमें जनता के दिल में गौ माता का प्यार, गौ माता के प्रति श्रद्धा दोबारा से बनानी थी, तब की जनता समझे इस चीज को। नहीं तो भाई साहब गाड़ी तो रोज ही पकड़ा था और रोज ही गोली चाले सी। मैं तो कभी भी फोटो को नहीं भिजवाई प्रेस में, लेकिन ये क्यों भिजवाना चाह रहा हूँ, ये इसलिए भिजवाना चाह रहा हूँ कि एक संदेश जाए जनता को, समाज को, क्षेत्र को, कि गौरक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। नंदी अभ्यारण्य के अंदर गऊओं को रखा जा रहा है, और वहां पर गऊओं को भेजो ताकि किसान हमारा सपोर्ट करने लग जाए। आपको पता है कितना बड़ा पथराव हुआ रात को वहां पर भोपाड़ा के अंदर? क्यों? क्योंकि वहां के स्थानीय किसान बंजारों का मदद कर रहे थे, जिसके अंदर सरदारा मीणा पूरी गैंग है, कच्ची दारू बेचती हो, उन्होंने मदद की। स्थानीय बंजारे जो, ये ओपन होना चाहिए, जनता की नजर में इनके नाम आने चाहिए। ये हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं तस्कर, मैं इनके साथ रहता है। तो ये क्या है कि ये सब हमारे अंदर घुसे हुए हैं, हिंदू में घुसे हुए हैं। इसलिए जागृति पैदा करना चाहता हूँ जनता के अंदर, वो काम करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कभी भी फेमस करने के लिए, ईमानदारी की बात है, गोमाता की कसम, कभी भी मैंने अपने आप को बुलट नहीं डाला है। मैं मेरा मिशन दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार मेरा सहयोग करें, आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। आप भी उस मेरे मिशन के अंदर एक हिस्सा हो। मेरे को अगर 10% पुण्य मिलेगा तो आपको 5% पुण्य मिलेगा ही, क्योंकि आप गौ माता की रक्षा के लिए उस हथियार को यूज में ले रहे हो जो भगवान ने आपको दिया है। ठीक है साहब? नहीं, ये बात आपकी सही है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मदद जो होगी मेरे से, नहीं सुनो पत्रकार साहब, अभी जो संकट चल रहा है मेरे पे, वो 18,000 रुपए रोज का खर्चा चल रहा है गायों का। चारा जेब से आ रहा है, जेब से इन्वेस्टमेंट चल रहा है। मेरी 2 महीने में 3 महीने के अंदर सरकारी डेफिनेटली चालू हो जाती है। इसके चारे का खर्चा जो है गवर्नमेंट देना चालू कर देती है। उसके लिए तहसीलदार वगैरह मुआयना कर गया। उसके बाद में क्या होता है साहब, मैं फ्री हो जाता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर मैं आपके साथ में आर्थिक सहयोग करते हुए इस मिशन को हाईलाइट करूंगा इंडिया में। कम से कम मैं चाहता हूं आपके जरिए और टीवी चैनलों में भी इसको पहुंचाया जाए, इसको हाईलाइट किया जाए पूरे मिशन को। तब जाकर के ये मॉडल देश में बनेंगे, तब जाके इस तरह से नंदी सुरक्षा होगी, गौ सुरक्षा होगी। ये पहला चरण है इसका। दूसरा चरण बनेगा जब हम इसमें 90 रुपए में दूध लेना चालू करेंगे और किसानों को गाय आवंटित करेंगे हम बाकायदा 500 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। तो ये एक मिशन है, और इस मिशन में आप मेरे सहयोगी हैं। उसमें आपका आगे खर्चा पानी जो भी होगा, जो आपकी सेवाएं होंगी। अरे साहब, मैं खर्चा पानी नहीं मांग रहा। नहीं ना मैं कोई आपसे, नहीं, मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा साहब आपका। क्या बात कर रहे हो? जब आप मेरे इस गौ माता के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खर्चा जो लगेगा आपका, जो भी नेट लग रहा है, जो परेशानियां लग रही, उसका आपको पारितोषिक जरूर देंगे भगवान की दया से। नहीं, ये मेरे को पारितोषिक तो हम आपको तेल का पैसा भी नहीं दे सकते थे खुशी। अरे साहब मेरी बात सुनो सरपंच साहब, मतलब मुझे नेट का पैसा भी नहीं चाहिए, और मेरा निवेदन जो था उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि भाई आप मेरे पास में वैसे कॉल कीजिए जिससे मैं आपके पास में कॉल की, तो ये मेरा चलता है, मतलब उस नेट के साथ में फ्री। हाँ ठीक बात।
तो वो कर लेते या फिर मैं कर लेता। तो मैंने किया तो उनका फोन का नॉट रीचेबल। अच्छा अच्छा। ये हुई है कहानी। तो जब ये बताओ, आप इतने बड़े मिशन को लेकर चल रहे हो, तो मैं तो एक निमित्त मात्र, अगर मैं उसमें अगर थोड़ी बहुत भी अगर मेरे से जो हो उसके सेवा कर सकूंगा तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। ये वो तो देखो, ये आपका भाव है। मैं तो ये समझता हूँ कि गौरव नहीं, बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य का सच कर्म बात है। है। सामान्य बात, गौरव तो सब थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। 7 पीढ़ियां तरेंगी। देखिए, 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर। एक आत्मा होती है, एक शरीर होता है। इन दोनों का कोई रोल नहीं होता है हमारे जीवन के अंदर। न शरीर को दर्द होता है, न आत्मा को दर्द होता है। शरीर में अगर दर्द होता तो इसको जब चिता पे चढ़ाया जाता है तो ये फुदकता, ये तो बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है। आत्मा अजर और अमर होती है, न मरती है ना जीती है। फिर ये सारा खेल क्या है? सारा खेल जीव का है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत विद्वान नहीं बता पाते इसको। तो हमारी आत्मा का जो भोजन है वो भजन है। भजन के द्वारा हम आत्मा को प्रबल कर सकते हैं। लेकिन आत्मा का प्रबल करने से ना करने से क्या मतलब है? वो ना तो मरती है, ना जीती है, ना भोगती है, ना लेना है देना है, ना वो डरती है, वो तो निर्भय है। इसलिए उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तुम प्रबल करो चाहे मत करो। दूसरा रोल हमारे शरीर का, इसका विकास जो होता है भोजन से। तो इसके लिए नित्य प्रतिदिन कई कई प्रकार की योजनाओं से हम भोजन करते रहते हैं, इसको पालते रहते हैं। लेकिन तीसरा खेल क्या है साहब? असली खेल जो है वो है जीव का। और जीव क्या है? वो है प्रकृति। और सब जो भोगता है वो जीव भोगता है। किसी भी गंदी नाली के अंदर, किसी भी गर्भाशय में जब बच्चा किसी भी पंच तत्वों की रचनाओं से पैदा होता है तो सबसे पहले उसके अंदर जब धड़कन पैदा होती है उसे जीव कहते हैं। वो जीव, उस जीव के बाद के अंदर उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो वो जीव आत्मा हो जाती है। हम जीव आत्मा हो जाते हैं। आत्मा जीव के बंधन में, और जीव हमारे प्रारब्ध के बंधन में, और प्रारब्ध हमारे कर्मों के बंधन में। और कर्म 3 प्रकार के होते हैं महाराज। एक कर्म होता है शुभ कर्म, एक कर्म होता है भौतिक कर्म। भौतिक कर्म होता है जिसके द्वारा हम अपना और अपने बच्चों पर आश्रित का पेट भरें, और उससे जो धन बचे उस धन को हम लगाएं, कहीं स्कूल बनवाएं, धर्मशालाएं बनाएं, उसे शुभ कर्म कहते हैं। इसके प्रति भी हमारा कोई दायित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम शुभ कर्म करते हैं तो अपना बोर्ड लगा देते हैं, अपना नाम लगा देते हैं, उसमें हमारे दादाओं की जयकार होती है, हमारे मान बढ़ाई और यश प्राप्त होता है। जब मान बढ़ाई और यश प्राप्त हो गया तो शुभ कर्म का हिसाब बराबर हो गया। इसके बाद चल के तीसरा कर्म आता है पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म है जो प्रारब्ध को काटता है, पुण्य कर्म है जो पाप को काटता है, और पुण्य कर्म ही जीव को निर्भय करता है, जीव को दोबारा से वापिस पे लाता है। कहने का मतलब असाध्य रोगों की दवा भी पुण्य कर्म ही है साहब। एक्सीडेंट की कोई दवा नहीं है, कैंसर की कोई दवा नहीं है। एक्सीडेंट, लेकिन एक्सीडेंट के बाद लोग बच जाते हैं, कैंसर के बाद लोग बच जाते हैं, वो सब पुण्य कर्म है उनका। मैं 3 बार मर चुका हूँ इस जीवन में, लेकिन 3 बार मरने के बाद मैं 3 बार जिंदा हूँ। ये सिर्फ मेरे द्वारा किए गए 20 साल के गौ माता की सेवा का ही प्रताप है। ये पुण्य कर्म किसे कहते हैं? किसी भी जीव की बिना मान, बिना यश, बिना बढ़ाई, बिना उसके उस प्रलोभन के उस जीव की सेवा करना, ताकि उस जीव को उसके भोग काल के अंदर जो कष्ट भोगना है वो कष्ट में कमी मिले। जैसे एक कुत्ता एक्सीडेंट हो गया और रोड पे पड़ा हुआ है, अब मैं उसको उठा के लेके आऊं, घर पे रखूं, उसकी मरहम पट्टी करूं, उसकी सेवा करूं, तो ये है पुण्य कर्म। वो मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मेरे को कुत्ता दूध देगा, ना मेरे को कुत्ता को देगा, लेकिन मैं उस जीव के उसके भोग काल में मैं सहयोग कर रहा हूँ। और यही काम साहब मैं मेरे घर पे भी करता था, और यही काम मैं आज बड़े लेवल पे कर रहा हूँ। मैं पुण्य कर्म की ओर इस जनता को भी और आप जैसे मित्रों को भी आकर्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि पुण्य कर्म ही है जो प्रारब्ध को काटता है। इसमें आत्मा दृष्टा होती है और शरीर करता होता है, और जो जीव है वो भोगता होता है। संपूर्ण कर्म जो हम करते हैं उन कर्मों की काई उस जीव पे चढ़ जाती है, और उस जीव के बंधन के अंदर आत्मा जाती है। इसलिए जब तक वो काई मिटती नहीं है, बुरे और अच्छे कर्मों की जब तक समाप्ति नहीं होगी, जब तक ये जीव
ऐसा ही रहेगा, जैसा बन रहा है भोगता ही चला जाएगा जन्मों जन्मांतर तक, 84 लाख योनियों तक की हमारी यहाँ घोषणा की हुई है। इसलिए इस जीव को कल्याण करने के लिए मात्र पुण्य कर्म ही बताया गया है, और इस पुण्य कर्म में आप मेरे सहयोग में हैं तो साहब निश्चित रहिए आपकी 7 पीढ़ी ऊपर की 7 पीढ़ी नीचे को भी आप उतार के ले जाएंगे। जय गौ माता की।